नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुमार अमरदेव पर। और मैं आपका दोस्त कुमार अमरदेव हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स की शानदार क्लास लेकर। आज बात करेंगे हम 20 जनवरी 2022 का जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास है उसकी पाँच के पंच के साथ साथियों। तो आइए आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज की अपनी जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास है। ठीक है साथियों, आपका दिन मंगलमय हो, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मिले। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपनी आज की जो क्लास है उसका आगाज हो चुका है दोस्तों। ये रहा आज का मोटिवेशन कोट, जो पंक्तियां हैं कि जो तपा है त्याग की आग में वही कुंदन बना है, जिसने किया सीमा पार जाकर शत्रु पर प्रहार वही अभिनंदन बना है, जो भुजंग के लिपटे रहत न बदले अपनी प्रकृति वही चंदन बना है, और जिसने करके सागर पार पता लगाया माँ जानकी का वही केसरी नंदन बना है, वही केसरी नंदन बना है। दोस्तों, इस संसार में, इस जहाँ में बगैर त्याग के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपको यदि सफलता पानी है तो उसके लिए मेहनत के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा और समर्पित होकर के आपको अपने उस लक्ष्य, अपनी उस मंजिल के पीछे लगना पड़ेगा। तब कहीं जा कर के आप लोग अपनी उस मंजिल को क्या कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे। तो निश्चित ही ये पंक्तियाँ आपको उत्साह देंगी, प्रेरित करेंगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब आगे आज हम अपने पहले प्रश्न की तरफ, पहले पंच की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न ये है कि एयर इंडिया का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, वो आपको बताना है। हाल ही के दिनों में मैं दोस्तों आपसे बात करूं तो एयर इंडिया जो है उसका जो चेयरमैन है, जो उसका निदेशक जो है हम कह सकते हैं, जो CMD जो है, जो प्रमुख है, वो किसे नियुक्त किया गया है वो आपको बताना है। दो ऑप्शन आपके सामने हैं, एक है विक्रम देवदत्त और एक है संजय कुमार सिंह। तो बताइएगा आप कमेंट करके कि इनमें से किसे एयर इंडिया का प्रमुख बनाया गया है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा मैं, एयर इंडिया जिसका कि अक्टूबर 2021 में जो है इसे सरकार ने जो है नीलाम कर दिया। और एयर इंडिया जिसका की स्थापना भी दोस्तों टाटा ग्रुप ने ही की थी। ठीक है, जमशेदजी टाटा जी ने की थी, लेकिन फिर ये जो एयर इंडिया है वो सरकार के हाथों में आ गई। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें कि अक्टूबर 2021 में निरंतर लगातार दोस्तों एयर इंडिया घाटे में चल रही थी, तो इसलिए एयर इंडिया को सरकार ने जो है नीलाम करने की सोची। और अक्टूबर 2021 में जो है ना इसे 18,000 करोड़ में दोस्तों जो है टाटा, जो रतन टाटा हैं, उन्होंने इसको पूरी तरीके से क्या ले लिया, अपने पास ले लिया। तो सरकार ने इसे नीलाम कर दिया था 18,000 करोड़ में। ठीक है, तो लेकिन अब जो इसके CMD जो है वो कौन नियुक्त किए गए हैं, तो वो हैं दोस्तों विक्रम देवदत्त जो हैं वो एयर इंडिया के प्रमुख बनाए गए हैं। यदि मैं बात करूं संजय कुमार सिंह की, तो दोस्तों ये भारत का जो इस्पात जो क्षेत्र है उसके सचिव बनाए गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, संजय कुमार सिंह जी जो हैं वो इस्पात क्षेत्र के सेक्टर के सचिव बनाए गए हैं, और विक्रम देवदत्त जो हैं वो एयर इंडिया के प्रमुख बने हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा प्रश्न ये है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा बना है। दोस्तों, राजस्थान का पहला जिला बताना है। आपको मालूम है कि कोरोना वैश्विक महामारी पूरे विश्व में त्राहिमाम मचाए हुए हैं। तो इसके बचाव के लिए वैश्विक स्तर के साथ साथ भारत में, और भारत के साथ साथ अपने राजस्थान में भी जो है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है युद्ध स्तर पे जो है वैक्सीनेशन का जो काम है वो किया गया। ठीक है, जिसमें अब तक जो है लगभग 18 वर्ष या उससे ऊपर तक के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन का जो है टीकाकरण का जो काम है वो किया गया है। लेकिन देखिए, दो डोज, पहली डोज और दूसरी डोज, तो कुछ जो राज्य हैं उनमें पहली डोज भी नहीं लगी है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें पहली डोज सब लोगों को लग गई है 18 से लेकर, और उससे ऊपर के लोगों को दूसरी डोज जो है कुछ प्रतिशत पर पहुंची है। ठीक है दोस्तों,
तो हम तो यहाँ बात करें अपने राजस्थान की, अपने राजस्थान स्टेट की। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं हम राजस्थान की। तो यहाँ पे जो राजस्थान का आखिर कौन सा ज़िला है जिसने दोनों डोज अपने ऑल ओवर जो 18 से और 18 से ऊपर के लोग हैं उनको दोनों डोज पूरी तरीके से लगा दी हैं, कंप्लीट कर दी हैं, 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। तो दोस्तों वो ज़िला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है देश का 33वां ज़िला बना था। ठीक है, 26 जनवरी 2008 को जो है प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां ज़िला बनाया गया था। और प्रतापगढ़ ने जो है दोस्तों राजस्थान का वह पहला ज़िला बनने का सौभाग्य हासिल किया है जिसने कि दोनों डोज जो हैं अपने सभी लोगों को लगा दी हैं। 18 वर्ष या उससे ऊपर के लोगों को 100% यहाँ पे हम कहें वैक्सीनेशन हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें दोस्तों, हम आज के तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं और तीसरा प्रश्न ये है कि 2021 के फीफा के सबसे बेस्ट फुटबॉलर का खिताब किसे मिला है। यानी जो फीफा जो है उसके 2021 के सबसे बेस्ट जो फुटबॉलर है उसका खिताब किसे मिला है। दो विकल्प आपके सामने हैं, एक है रॉबर्ट लेवांडोस्की और एक एलेक्सिया पुटेलास। तो ये आपको बताना है कि दोस्तों 2021 का फीफा का सबसे जो बेस्ट फुटबॉलर है वो खिताब किसे मिला है। तो दोस्तों ये हमारा करेक्ट जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है रॉबर्ट लेवांडोस्की। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट लेवांडोस्की को जो है फीफा ने 2021 का सबसे बेस्ट फुटबॉलर का क्या दिया है, खिताब दिया है। यदि दोस्तों मैं बात करूं एलेक्सिया पुटेलास, तो ये महिला फुटबॉलर है और इस एलेक्सिया पुटेलास को जो है ना साथियों 2021 की फीफा की सबसे बेस्ट वुमेन फुटबॉलर का क्या दिया गया है, खिताब दिया गया है। तो दोस्तों छपने वाला प्रश्न है कि फीफा 2021 का सबसे बेस्ट जो फुटबॉलर का खिताब है वो मैन का, वो तो किसे दिया गया है, रॉबर्ट लेवांडोस्की। और महिला बेस्ट फुटबॉलर का 2021 का खिताब जीता है किसने, एलेक्सिया पुटेलास ने। ठीक है, थोड़ी सी आगे मैं जानकारी देना चाहूँगा रॉबर्ट के बारे में, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। रॉबर्ट लेवांडोस्की जो हैं वो पोलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। यानी राष्ट्रीय टीम की बात करें तो उनकी जो राष्ट्रीय टीम है वो पोलैंड की तरफ से खेलते हैं। लेकिन दोस्तों बात करें तो रॉबर्ट लेवांडोस्की जो है फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख की तरफ से भी खेलते हैं। यानी राष्ट्रीय टीम तो उनकी पोलैंड है, लेकिन फुटबॉल के अलग अलग क्लब हैं, जैसे चेल्सी क्लब है, ठीक है, बायर्न म्यूनिख क्लब है, बार्सिलोना क्लब है, ठीक है, अलग अलग क्लब हैं। तो उसी प्रकार से दोस्तों रॉबर्ट लेवांडोस्की जो है पोलैंड अपनी राष्ट्रीय टीम के अलावा जो है बायर्न म्यूनिख क्लब की तरफ से भी खेलते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ कि रॉबर्ट लेवांडोस्की ने 2021 में दोस्तों अपने क्लब बायर्न म्यूनिख की तरफ से कितने गोल किए हैं, 69 गोल किए हैं। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, यदि बात करें बेस्ट महिला फुटबॉल खिलाड़ी का खिताब जो है वो जीता है बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेलास ने, जो कि मैं बता चुका हूँ वो जीता है। यदि बात करें बेस्ट फुटबॉल मेंस कोच, यानी कोच की बात करें तो जो बेस्ट फुटबॉल मेंस कोच का खिताब है वो चेल्सी क्लब के, इंग्लिश क्लब है ये, इंग्लैंड का क्लब है चेल्सी क्लब। तो उस चेल्सी क्लब के जो कोच है ना, कौन दोस्तों, थॉमस टुचेल। ठीक है, इन्होंने जो है फीफा 2021 का बेस्ट मेंस कोच का क्या जीता है, खिताब जीता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि बात करूँ मैं दोस्तों यहाँ पे बेस्ट फुटबॉल वुमेन्स कोच के खिताब की, तो ये भी चेल्सी जो क्लब है उसकी ही हेमा हायेस ने जीता है। यानी जो चेल्सी क्लब है उसकी महिला जो कोच हैं टीम की ही हेमा हायेस, उसने बेस्ट फुटबॉल वुमेन्स कोच का खिताब जीता है। तो यदि बात करें बेस्ट फुटबॉल मेंस कोच की, तो उसका खिताब जीता है चेल्सी क्लब के ही थॉमस टुचेल ने। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। तो बेस्ट फुटबॉलर फीफा 2021 का खिताब जीता है दोस्तों पोलैंड के खिलाड़ी, या हम कहें बायर्न म्यूनिख क्लब की तरफ से खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं दोस्तों रॉबर्ट लेवांडोस्की। ठीक है, और महिला बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी फीफा 2021 का जो खिताब जीता है बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेलास ने। ठीक है, और बेस्ट फुटबॉल मेंस कोच का खिताब जीता है चेल्सी क्लब की थॉमस टुचेल ने, और बेस्ट फुटबॉल वुमेन्स कोच का खिताब जीता है चेल्सी क्लब की ही
हम बात करें ही हिमाहायस ने, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम कि कनुमा पर्व कहाँ मनाया जाता है, ये दोस्तों आपको बताना है। तो क्या आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो दोस्तों मैं बात करूं कि कनुमा जो पर्व है ना वो मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तमिलनाडु में भी दोस्तों हाल ही में जल्लीकट्टू जो पर्व है मनाया गया। खैर कोरोना गाइडलाइन के तहत जो है ये अपने पारंपरिक रूप में जो है साथियों नहीं मनाया गया, लेकिन फिर भी तमिलनाडु में जल्लीकट्टू मनाया गया, जिसमें कि जो सांड होता है, जो बैल होता है, उसको छोड़ दिया जाता है और फिर उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू, ठीक है, लेकिन आंध्र प्रदेश में जो है कनुमा क्या मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है। दोस्तों मैं शुरुआत कर रहा हूँ, देखिए डेली करंट अफेयर्स में 5 का पंच जो अपना पार्ट चल रहा है वो तो निरंतर चलता ही रहेगा। रोज़ाना जो है मैं आप लोगों के समक्ष महत्वपूर्ण 5 जो प्रश्न हैं वो लेकर हाजिर रहूँगा ही, लेकिन कभी कभार तकनीकी खामियों के चलते हो सकता है कि मैं उपस्थित ना हो पाऊँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली क्लास आपको दूँ साथियों। तो इस डेली करंट अफेयर्स की क्लास में ही दोस्तों आज से ही अपन शुरू कर रहे हैं राज्य विशेष, ठीक है, जिसमें मैं रोजाना प्रतिदिन एक राज्य के बारे में आपको थोड़ी संक्षिप्त क्या दूंगा, डिटेल दूंगा, जो कि आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए लाभदायक हो सकती है। तो उसको भी आप लोग बड़े ध्यान से इत्मीनान के साथ देखिएगा, ठीक है। यूं ही स्टेट के बारे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम और अलग अलग विशेष टॉपिक्स को मैं यहाँ पे आपके साथ कनेक्ट करके रखूँगा, जो कि इन 5 के पंच जो डेली करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न हैं, इनके अलावा भी और आपको मैं क्या दे सकूँ, जानकारी दे सकूँ, जो कि आपको प्रतियोगी परीक्षा में फलदायी हो सके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो ये है कि किसे सेना का उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है। नरवणे जी हैं वो तो दोस्तों अपने थल सेना अध्यक्ष हैं, सेना प्रमुख हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि किसको सेना का उप सेना प्रमुख बनाया गया है। यानी नरवणे जी जो हैं उनका हम यहाँ पे कहें कि उप सेनापति जो है कौन बनाया गया है, उनकी सहायता के लिए, उनके सहयोग के लिए हम एक तरीके से कह सकते हैं कि उप कप्तान की जो भूमिका है, उप सेनापति की जो भूमिका है, उप सेना जो प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है आपके पास लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे या लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो ये है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो है ना, उनको दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती की जगह क्या बनाया गया है, नियुक्त किया गया है, उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती जो कि रिटायरमेंट होने वाले हैं, सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ठीक है। तो उनकी जगह जो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को जो है क्या बनाया गया है, अपने देश की उप सेना का प्रमुख बनाया गया है। जो उप सेना प्रमुख है वो उन्हें नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब आज हम बात करते हैं दोस्तों अपने राज्य विशेष में जो हमारा पहला स्टेट, पहला राज्य आता है अल्फ़ाबेट के आधार पर, वो होता है दोस्तों आंध्र प्रदेश। उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये आपके सामने नक्शा है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमारा जो स्टेट है कौन, आंध्र प्रदेश दोस्तों, ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, फिर तमिलनाडु है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है उड़ीसा है, महाराष्ट्र आदि की सीमाएं इनसे लगती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम जानेंगे कि आंध्र प्रदेश का गठन, स्थापना कब हुई, और आंध्र प्रदेश के संबंध में और मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ, जो कि आपके लिए दोस्तों निश्चित ही प्रतियोगी परीक्षा के लिए फलदायी होगी। तो आइए दोस्तों हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो 1 अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है कौन, आंध्र प्रदेश। यानी भाषा के आधार पर यदि मैं बात करूं तो भारत का पहला राज्य बना था कौन, आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि बताइए भाषाई आधार पर या भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य किसे गठित किया गया, किसे बनाया गया, तो वो आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, ये आपको ध्यान रखना है।
दोस्तों यदि बात करें आंध्र प्रदेश की राजधानी की तो वो दोस्तों अमरावती है। लेकिन आपको मालूम होगा दोस्तों 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को क्या कर दिया गया, तेलंगाना को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो तेलंगाना को जब अलग किया गया तो ये भी तय किया गया कि आगामी 10 साल के लिए जो कानूनी राजधानी है वो आंध्र प्रदेश की हैदराबाद रहेगी और वैसे राजधानी अमरावती रहेगी। और दोनों ही राज्यों की, आंध्र प्रदेश की भी और तेलंगाना की भी राजधानी जो है कानूनी तौर पे हम कह सकते हैं कि हैदराबाद रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो मूल राजधानी है आंध्र प्रदेश की वो अमरावती है, और कानूनी जो राजधानी है वो कौन सी है दोस्तों, हैदराबाद। वो केवल 10 साल के लिए बनाई गई है। ठीक है, 2024 में जो है वो हट जाएगी और उसकी जगह जहाँ तक है विशाखापट्टनम को क्या बनाया जाएगा, राजधानी बनाया जाएगा। लेकिन वर्तमान में मूल राजधानी अमरावती है आंध्र प्रदेश की और कानूनी राजधानी हैदराबाद, ये आपको ध्यान रखना है। यदि मैं बात करूं दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है आंध्र प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। यदि बात करें मैं जनसंख्या की दृष्टि से तो जनसंख्या की दृष्टि से आंध्र प्रदेश भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि बात करें हम वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है वो 13 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री हैं वो हैं YS जगन मोहन रेड्डी। प्रश्न बन सकता है कि बताइए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल जो हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन, ये आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग आंध्र प्रदेश जो है उसके 77% भूभाग पर जो है वो दोस्तों चावल की खेती होती है। ठीक है, इसलिए सर्वाधिक धान होने की वजह से हम कह सकते हैं कि इसे धान का कटोरा कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है यहाँ पे कि बताइए भारत का धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो भारत का धान का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, आंध्र प्रदेश का जो राज्य पशु है वो चिंकारा है। ठीक है, ध्यान रखना है। राज्य वृक्ष आंध्र प्रदेश का नीम है। आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी नीलकंठ है। आंध्र प्रदेश का राज्य नृत्य कुचिपुड़ी, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश का जो राज्य नृत्य है वो कौन सा है, वो है कुचिपुड़ी। ठीक है, राज्य पुष्प की बात करें तो कुमुद। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के राज्य खेल की बात करें तो दोस्तों कबड्डी। ठीक है, ध्यान रखना है। राजभाषा की बात करें तो तेलुगु है, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा की सीटें वर्तमान में दोस्तों 25 हैं और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो दोस्तों कितनी हैं, 12 हैं। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।